एसटीईटी 2019 पे पटना हाई कोर्ट के तरफ से रोक लगा दिया गया है। और यह जो रोक लगा है इससे एसटीईटी 19 मेरिट के जो अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर तलवार अटक गया है। क्योंकि अगर इस केस में जिन लोगों ने केस किया है वो अगर जीत जाते हैं तो इसका निष्कर्ष ये होगा कि बहुत सारे मेरिट वाले चले जाएंगे नॉट इन मेरिट में और बहुत सारे नॉट इन मेरिट वाले निकल के आ जाएंगे मेरिट में। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि पटना हाई कोर्ट के तरफ से एसटीईटी 19 पर एक बार फिर से रोक लगा दिया गया है। और इसमें और क्या बातें हैं, क्यों रोक लगाई गई है, किस सब्जेक्ट के लिए ये खतरा है, इन सभी चीज़ों पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्यों है, क्या है, क्यों केस किया गया है और पटना हाई कोर्ट की तरफ से रोक क्यों लगाया गया है। फिर हम लोग समझेंगे कि इसका असर मेरिट पे क्या पड़ेगा और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मेरिट वाले अब बाहर हो जाएंगे और नॉट इन मेरिट वाले उनकी जगह आ सकते हैं। देखिए, यह आज के हिंदुस्तान समाचार पत्र का न्यूज़ है। इसमें कहा गया है शिक्षक बहाली फिलहाल नहीं करने का आदेश, ये आदेश दिया गया है पटना हाई कोर्ट की तरफ से। और इसका जो बाकी डिटेल है मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, इसमें कहा गया है पटना हाई कोर्ट ने सीनियर सेकेंडरी टीचर की बहाली यानी एसटीईटी 19 की बात यहाँ पे की जा रही है, फिलहाल नहीं करने का आदेश दिया है। तो इसे अभी बहाली ये हो भी नहीं रही है, इसके लिए नोटिफिकेशन भी अभी नहीं आया है। सिर्फ एग्ज़ाम लेकर के जो रिजल्ट दिया गया है और रिजल्ट भी जो दिया गया है उसमें सबों को सिर्फ और सिर्फ एलिजिबल बताया गया है बिहार सरकार की तरफ से। और पटना हाई कोर्ट ने भी इसी को सही माना है। देखिए यहाँ पे आगे कहा गया, वहीं कोर्ट ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर इस परीक्षा में पूछे गए गलत सवालों के बारे में उनकी राय लेने का आदेश दिया है। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग को पता होगा कि एसटीईटी 19 का जो रिजल्ट आया था उसमें जो आंसर की दिया गया था और जिस आंसर को बोर्ड ने सही माना था उसमें बहुत सारे ऐसे आंसर हैं जो वास्तव में गलत हैं। और जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने ये जो इन्फॉर्मेशन है आरटीआई के माध्यम से बीएसईबी से मांगा था और बीएसईबी ने अपने आरटीआई के जवाब में ये बातें कही थी। ये जो नया मामला निकल के आया है, ये जो नया मामला है आज का, यह फिजिक्स सब्जेक्ट का है। लेकिन ऐसा ही मामला कंप्यूटर साइंस में भी देखा गया है। और ये मामला अगर कंप्यूटर साइंस और फिजिक्स में आ रहा है, और ज़रा आप लोग 2 मिनट के लिए सोच के देखिए, खास करके जो अभ्यर्थी मेरिट में वो सोच के देखिए कि अगर ऐसा होता है कि कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थी जिन्होंने केस किया है या फिर जो फिजिक्स के जो यह केस किया है, तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जैसे कि अगर इसी केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 4 ऐसे प्रश्न हैं जिसका आंसर बीएसईबी की तरफ से गलत दिया गया है। और अगर बीएसईबी वैसे देखिए यहाँ पे 5 सवाल का बात किया गया है, अगर ये 5 सवाल को सही करती है तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो नॉट इन मेरिट में 1 नंबर से या आधा नंबर से या फिर 0.1 मार्क्स से नॉट इन मेरिट में है। तो उन लोगों का अगर यह 5 नंबर बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ऊपर जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे, इसकी संभावना है, ये 100% नहीं हो सकता लेकिन इसकी संभावना है कि ऐसे बहुत सारे मेरिट में अभ्यर्थी हैं जो बाउंड्री लाइन पे हैं। और ऐसा हो सकता है कि जिन प्रश्नों का आंसर गलत दिया गया है उन गलत आंसर के बदौलत वो लोग अगर मेरिट में आ गया होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उनका सीधे तौर पे 5 नंबर घटेगा। 5 नंबर अगर मान लीजिए 1 नंबर भी घटता है तो जो लोग बाउंड्री पे हैं वो सीधे मेरिट से आ जाएंगे नॉट इन मेरिट में। और जो लोग नॉट इन मेरिट में हैं और वो बाउंड्री पे हैं तो वो चले जाएंगे नॉट इन मेरिट से मेरिट में। तो इस केस का बहुत ही बड़ा, बहुत ही व्यापक असर पड़ने वाला है मेरिट लिस्ट पे। आगे देखिए, इस न्यूज़ में कहा गया है साथ ही परीक्षा समिति तथा राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। कोर्ट ने इस परीक्षा में पूछे 5 सवालों के बारे में एक्सपर्ट कमेटी का गठन करने की बात कही है। न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की एकल पीठ ने प्रकाश चंद्र मिश्रा की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। आवेदक के वकील रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पर दिया गया है और साथ ही साथ फिजिक्स का प्रश्न संख्या दिया गया है, यानी कि 4 प्रश्न जीके का है और 1 प्रश्न आपका फिजिक्स का है जिसका आंसर बीएसईबी की तरफ से गलत दिया गया है। और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये उठेगा कि अब फिजिक्स और कंप्यूटर का मैंने आप लोग को बता दिया। कंप्यूटर का अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अभी से कुछ महीने पहले का देखिएगा वीडियो, आपको हमारे चैनल पर ही मिल जाएगा। मैंने पूरा वो आरटीआई भी दिखाया था आप लोग को किस किस प्रश्न का
जो आंसर है बीएसईबी ने गलत दिया और वास्तव में बीएसईबी ने गलत आंसर को सही माना है और उस गलती के कारण बहुत सारे लोग हैं जो चले गए हैं नॉट इन मेरिट में। तो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही उनका आंसर सही किया जाएगा वो लोग निकल के आ जाएंगे मेरिट में। और जो लोग मेरिट में हैं, क्योंकि मेरिट में सीट लिमिटेड है, जितनी रिक्ति है उतने लोग ही मेरिट में। तो ऑब्वियस सी बात है अगर कुछ नए लोग मेरिट में आएंगे तो कुछ लोग मेरिट से नॉट इन मेरिट में जाएंगे, ये ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इस केस का जो सबसे बड़ा दुष्परिणाम होगा वो ये होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये मामला फिजिक्स का है, ये मामला क्योंकि सबसे पहले ये मामला कंप्यूटर का हुआ था, तभी मैंने सब लोगों को बताया भी था, आप लोग को भी और वीडियो के माध्यम से बताया था कि अभी ही समय है, सबको सजग होना पड़ेगा और इस केस में जो है इंटरवेन करना पड़ेगा मेरिट वालों को। अगर नहीं करेंगे तो फिर आप लोग मेरिट से नॉट मेरिट में जा सकते हैं। लेकिन मेरी बातों को उसमें लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तवज्जो नहीं दिया और आज देखिए ये मामला फिजिक्स में आया है। लेकिन मैं फिर से अपनी बातों को दोहराता हूँ कि जैसे ही फिजिक्स में या फिर कंप्यूटर साइंस में एक भी नॉट इन मेरिट वाला अगर मेरिट में आ गया, वैसे ही जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी जो नॉट इन मेरिट में सभी आरटीआई के माध्यम से रिस्पॉन्स शीट मंगवाएंगे और रिस्पॉन्स शीट मंगवाते ही यह पता चल जाएगा कि उन्होंने जिस आंसर को टिक किया था वो सही है या फिर बीएसईबी ने जिसको सही माना है वो सही है। और उसमें से हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे त्रुटि मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये बिहार सरकार है, ये कोई भी काम बगैर त्रुटि के नहीं करती। तो सभी सब्जेक्ट में जितना भी सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ STET 19 के लिए हर सब्जेक्ट में समस्या उत्पन्न होगा। और ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा हर सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट ही रिवाइज हो जाए और ये भी हो सकता है कि जो सर्टिफिकेट मेरिट का दिया गया है वो भी वापस लेकर के फिर से नया सर्टिफिकेट दिया जाए, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट बना करके दिया गया है वो दिया गया है इसी आधार पर, यानी कि गलत सवालों को सही मान के और सही सवाल को गलत मान के मेरिट लिस्ट बनाया गया है। तो इस मेरिट लिस्ट पे अब एक जेन्युइनली प्रश्न चिन्ह लगेगा और जो मेरिट लिस्ट है वो रिवाइज होगा। इसलिए अभी भी वक्त है, ज़रूरी है कि जो भी लोग मेरिट की तरफ से कोर्ट केस करते हैं, कोर्ट केस के नाम पे जिन्होंने भी चंदा लिया है उन लोगों को आगे आना चाहिए और जो ईमानदारी है वो दिखाते हुए, क्योंकि जिन्होंने भी मेरिट की तरफ से केस किया है, कोई भी केस किया हो, इन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में धनराशि है। तो इन लोगों को आगे आकर के इस केस में कम से कम इंटरवेन करना चाहिए ताकि जो मेरिट का पक्ष है उसको रखा जाए और कम से कम बीएसईबी पे यह दबाव बनाया जाए कि आप इस केस में एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लीजिए ताकि जो मेरिट लिस्ट आपने बना के दिया है वो मेरिट लिस्ट अल्टर ना हो। नहीं तो अगर बीएसईबी ने इस केस में स्ट्रांगली स्टैंड अपना नहीं लिया, अगर लचर रवैया रहा तो 100% मेरिट लिस्ट अल्टर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।